नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी के लिए बसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 14 जो है वह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ क्रमांक 14 जो है उसका नाम है लोकगीत। श्री भगवती शरण उपाध्याय जी जो है वह इस पाठ के लेखक हैं। लोकगीत इस शब्द से आपको क्या लगता है बच्चों, या क्या समझ में आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। लोकगीत इस शब्द के द्वारा हमें यह समझ में आता है कि लोकगीत अर्थात लोगों के गीत जो लोगों के द्वारा ही गाए जाते हैं। तो आज का यह जो पाठ है लोकगीत, यह पाठ श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने लोकगीतों की जो महत्ता है उस महत्ता का वर्णन किया है। अर्थात देखिए, कोई भी वस्तु हो, कोई भी गीत हो, कोई भी कार्य हो, उसका अपना अपना अलग महत्व होता है, उसकी अपनी अपनी अलग पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार यह जो लोकगीत होते हैं, इन लोकगीतों की जो महत्ता है अर्थात उनका जो महत्व है, उस महत्व का वर्णन भगवत शरण उपाध्याय जी जो है उन्होंने लोकगीत इस पाठ के द्वारा किया है। जो गीत होते हैं वह मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का प्रमुख साधन है। यह जो गीत होते हैं वह क्या है, जो मनुष्य है उनके जीवन में मनोरंजन का प्रमुख साधन है। मनोरंजन अर्थात क्या, आप बता सकते हो बच्चों, मनोरंजन अर्थात क्या? जी हाँ, जब हम कभी उदास होते हैं या किसी काम से हमारा मन उब जाता है कि वही वही काम करके हम थक जाते हैं, तब हम हमारे मन के लिए कुछ अलग कार्यविधि करते हैं जिससे हमारा मन बहल जाए, जिससे हमें आनंद प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं कि मनोरंजन करना। तो यह जो गीत होते हैं, यह गीत क्या करते हैं, मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का प्रमुख साधन होते हैं। अर्थात देखिए, कभी आपने काफी सारी पढ़ाई की है और आप कोई गाना सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपकी जो माँ है वह दिन भर काम करती रहती है, ऑफिस जाती है, ऑफिस का कार्य करती है, घर आती है, घर का काम करती है, आपकी देखभाल करती है, और शाम के समय जब वह बैठती है और कोई मन पसंद उनका गाना लग जाता है, आपके दूरदर्शन पर हो या रेडियो पर हो, या आपने कभी मोबाइल पे ही उनका मनपसंद गाना लगा दिया, तो वह काफी प्रसन्न महसूस करती है, उन्हें काफी अच्छा लगता है और वो भी उस गाने के साथ गुनगुनाने लगती है। यह सोच समझ के नहीं होता, ये अपने आप ही हो जाता है। अर्थात यह जो गीत है वह गीत सुनने के बाद हम अत्यंत प्रसन्न महसूस करते हैं, जो भी हमारी थकान है उस थकान को हम भूल जाते हैं। तो यह जो गीत है वह मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का प्रमुख साधन होते हैं। लोकगीत जनता के गीत, जो गीत हर घर, गांव और नगर में गाए जाते हैं, उन्हें ही लोकगीत कहते हैं। देखिए, लोकगीत की जो व्याख्या है या लोकगीत की जो परिभाषा है वह लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी ने बताई है कि लोकगीत किससे कहा जाता है या लोकगीत का अर्थ क्या है। तो जनता के जो गीत होते हैं, जो गीत जनता अर्थात हम मनुष्यों के, हम लोगों के जो गीत होते हैं, जो गीत हर घर में, हर गांव में और नगर में गाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत की व्याख्या क्या है बच्चों, या परिभाषा क्या है? लोकगीत किससे कहा जाता है? तो लोकगीत की व्याख्या इस प्रकार से है, या लोकगीत उससे कहा जाता है कि लोकगीत जनता के गीत, जो गीत हर घर, गांव और नगर में गाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है।
इन गीतों के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो लोकगीत है वह लोकगीत जब हम गाते हैं तो वह लोकगीत गाते समय हमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। लोकगीत क्या है? सीधे यह जो जनता है इस जनता के संगीत है और ये गीत विशेष अवसरों तथा त्योहारों पर गाए जाते हैं। तो यहाँ लेखक ने बताया है, भगवत शरण उपाध्याय जी ने बताया है कि इन लोकगीतों को गाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि बाजा हो, तबला हो, बांसुरी हो। इनमें से किसी साधन की आवश्यकता इन लोकगीतों के लिए नहीं होती है। लोकगीत सीधे क्या है? जनता के संगीत है। लोकगीत सीधे क्या है? जनता के संगीत है। ये गीत जो है वह क्या किए जाते हैं? विशेष अवसरों पर, विशेष त्योहारों पर गाए जाते हैं। यह जो लोकगीत है वह कब गाए जाते हैं? विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, अर्थात खुशी का मौसम है, कोई कार्यक्रम है, कोई समारोह है, ऐसे मौकों पर गाए जाते हैं। या जब कोई त्योहार आता है तो उस त्योहार के उपलक्ष्य पर क्या किए जाते हैं? यह लोकगीत गाए जाते हैं। तो लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी ने क्या बताए हैं कि यहाँ जो गीत है वह गीत विशेष अवसरों पर तथा त्योहारों पर गाए जाते हैं और गांव के लोग ही क्या करते हैं? इन गीतों की रचना करते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं किसी फिल्म का गाना है, उसके लिए किसी संगीतकार को बुलाया जाता है, उसके लिए किसी गीतकार को बुलाया जाता है गीत की रचना करने के लिए। परंतु यह जो लोकगीत है इसके लिए ऐसे गीतकार, संगीतकार इनकी आवश्यकता नहीं होती है। इन गीतों की रचना जो गांव के लोग होते हैं ना, गांव के लोग अर्थात गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वह लोग ही क्या करते हैं? यह जो लोकगीत है इन लोकगीतों की रचना करते हैं। साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो ढोलक, झांझ, करताल और जो बांसुरी होती है इनके साथ यह गीत गाए जाते हैं। क्या कहा गया है कि साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो ढोलक, झांझ, करताल और जो बांसुरी है, यह जो वाद्य है, इन वाद्यों के साथ ही यह लोकगीत गाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि लोक साहित्य तथा लोक गीतों की बढ़ती लोकप्रियता जो है वह किस प्रकार से है, यहां हम देखेंगे। पहले शास्त्रीय संगीत के सामने लोक गीतों को महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु अब साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन आया है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि पहले शास्त्रीय संगीत जो है उस शास्त्रीय संगीत के सामने जो लोकगीत है उस लोकगीत को महत्व नहीं दिया जाता था। अर्थात शास्त्रीय संगीत जितना महत्वपूर्ण है, जितना महत्व उसे दिया जाता था, उतना महत्व लोकगीत को उस समय दिया नहीं जाता था। लोकगीत को उतना महत्व उस समय में नहीं दिया जाता था जितना महत्व शास्त्रीय संगीत को दिया जाता था। अर्थात शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत कुछ नहीं था। किंतु अब क्या हो चुका है? अब ऐसा नहीं है। अब साहित्य और जो कला के क्षेत्र है इनमें क्या हो गया है? परिवर्तन आया है। परिवर्तन अर्थात बदलाव, परिवर्तन अर्थात बदलाव। तो यहाँ लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय जी, तो उन्होंने क्या कहा है कि शास्त्रीय संगीत के सामने पहले लोकगीतों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब जो साहित्य और कला के क्षेत्र है उसमें क्या हो चुका है? परिवर्तन आया है। परिवर्तन आया है अर्थात बदलाव आया है।
तो भगवत शरण उपाध्याय जी जो है वह कहते हैं कि साहित्य और कला का जो क्षेत्र है यह पहले जैसे नहीं रहा, अब उसमें बदलाव आया है, उसमें परिवर्तन आया है। अब क्या हो चुका है कि लोकगीत और लोक साहित्य जो है, अब क्या है, लोकगीत और जो लोक साहित्य है काफी लोकप्रिय हो रहा है, अर्थात इसको लोगों में ज्यादा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। लोग इसे अधिक मानते हैं, लोग इसे अधिक स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, यह लोगों में अधिक प्रिय हो गए हैं। अब क्या हो चुका है, लोकगीत और जो लोक साहित्य है यह लोगों में अधिक प्रिय हो रहा है। तो लोक साहित्य और लोकगीत का जो संग्रह है वह भी अब क्या हो चुका है, प्रकाशित हुआ है। अब क्या हो चुका है, लोकगीत का संग्रह जो है वह और लोक साहित्य का जो संग्रह है यह दोनों क्या हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। प्रांतीय सरकारों ने भी क्या किया है, इस ओर ध्यान दिया है। अब देखिए पहले के हालात और अभी के हालात अगर देखा जाए तो अब पहले शास्त्रीय संगीत को काफी महत्वपूर्ण माना जाता था, उसके सामने लोकगीत को कुछ महत्व नहीं दिया जाता था। परंतु आज अगर हम देखते हैं तो साहित्य और जो कला के क्षेत्र है इनमें काफी परिवर्तन आया है, और वह परिवर्तन इस प्रकार से आया है कि अब क्या होता है कि लोकगीत और जो लोक साहित्य है यह अब क्या हो चुका है, काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह क्या हो रहा है, काफी लोकप्रिय हो रहा है। अब जो लोग है वह लोक साहित्य और लोकगीत जो है इसका संग्रह भी कर रहे हैं, और इनका जो संग्रह है वह संग्रह अब क्या हो चुका है, प्रकाशित हुआ है। और ऐसे कई लोक साहित्य और लोकगीत प्रकाशित हुए हैं और होते रहेंगे। जो प्रांतीय सरकार होते हैं ना, अपने प्रांत के सरकार, उन्होंने भी क्या किया है, इस ओर अधिक ध्यान दिया है कि लोक साहित्य और लोकगीत जो है उनकी लोकप्रियता अधिक बढ़ गई है। इसी कारण प्रांतीय सरकार भी क्या कर रहे हैं, लोक साहित्य और लोकगीतों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह जो लोकगीत है वह कई प्रकार के होते हैं। लोकगीत क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं इन लोकगीतों के, तो सबसे पहले प्रकार है आदिवासियों के संगीत। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, आपको पता है आदिवासी लोग, पता है, अच्छा। तो यह जो आदिवासी लोग होते हैं उनके जो संगीत होते हैं वह लोकगीत बहुत ओजस्वी और सजीव होते हैं। तो देखिए यहाँ यह बताया गया है कि लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। अब वह किस प्रकार के होते हैं, तो जो आदिवासी लोग होते हैं ना उनके जो संगीत होते हैं वह संगीत लोकगीत बहुत ओजस्वी और सजीव होते हैं। बहुत क्या होते हैं, ओजस्वी और सजीव होते हैं। तो बच्चों ओजस्वी अर्थात क्या, तो ओजस्वी अर्थात ओज से भरा हुआ है, या जोश जो होता है ना उस जोश से भरा हुआ। पुनः एक बार देखिए, ओजस्वी अर्थात ओज से भरा या जोश से भरा हुआ। सजीव अर्थात जिनमें जान है, जो जीवंत है ऐसा लगता है, वह सजीव। अर्थात यह जो आदिवासियों के संगीत है वह लोकगीत, संगीत और लोकगीत जो है वह अधिक जोश से भरे हुए और सजीव ऐसे लगते हैं। अर्थात उन गीतों में हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भी वर्णन होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि उन गीतों को सुनने के बाद वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने घटित हो रही है ऐसा आभास होता है। इतने सजीव उनके गीत होते हैं, इतना सजीव उनका संगीत होता है कि जिसमें हम मनमुग्ध होकर खो जाते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश है, दक्कन है, छोटा नागपुर है, तो इनमें गोरखंड, ओराव मुंडा, भील संथाल
आदि जातियों में लोक गीत फैले हुए हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि लोक गीत जो है वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आदिवासियों के संगीत लोकगीत बहुत ओजस्वी और सजीव होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि जो मध्य प्रदेश है, जो दक्कन है, जो छोटा नागपुर है, इनमें गोड़ खांडव, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि जो जातियां हैं, इन जातियों में लोकगीत फैले हुए हैं। लोकगीत क्या हो चुके हैं? फैल गए हैं इन जातियों में। तो ये गीत अधिकतर दलों में गाए जाते हैं। यह गीत कहाँ गाए जाते हैं या किस प्रकार से गाए जाते हैं? ये गीत अधिकतर दलों में गाए जाते हैं। दलों में अर्थात ग्रुप में, समूह में गाए जाते हैं तथा इन पर नृत्य किया जाता है। केवल यह गीत गाए जाते हैं क्या? नहीं, तो इन गीतों के गाने के साथ साथ क्या किया जाता है? उन गीतों पर नृत्य भी किया जाता है। 20-20, 30-30 पुरुष स्त्रियां एक साथ गाते हैं। अब देखिए, यह जो गीत गाए जाते हैं वह कोई केवल एक व्यक्ति या कोई अकेला इंसान नहीं गाता है। तो यह गीत अधिकतर क्या किए जाते हैं? दलों में गाए जाते हैं, अर्थात समूह में गाए जाते हैं। और केवल यह गीत गाए नहीं जाते, तो इन गीतों पर नृत्य भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20-20, 30-30 पुरुष या स्त्रियां एकत्रित आते हैं और वह 20 की मात्रा में या 30 की मात्रा में पुरुष हो या स्त्री हो, वह क्या करते हैं? एक साथ गाते हैं। यह 20-20, 30-30 पुरुष हो या स्त्रियां हो, वह सब क्या करते हैं? एक साथ गाते हैं। कई बार ये गीत स्त्री पुरुषों में जवाब के रूप में भी गाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये गीत क्या हो जाते हैं? स्त्री पुरुषों में जवाब के रूप में भी गाए जाते हैं। अर्थात दो दल बनाए जाते हैं, जिसमें से कोई एक दल सवाल पूछेगा और दूसरा दल उसका उत्तर देगा, वह भी गानों में। इस प्रकार से होता था। अर्थात जो 20 और 30 की मात्रा में जो पुरुष और स्त्री एकत्रित आते थे, तो वह एक साथ गाते थे। कई बार ऐसा होता था कि यह गीत स्त्री और पुरुषों में जवाब के रूप में भी गाया जाता था, ऐसा कहा गया है। पहाड़ियों के अपने गीत हैं। अब यह जो पहाड़ी है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, इनके अपने अलग ही गीत होते हैं। इनके गीतों की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, इतने सुंदर गीत होते हैं इनके। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि स्थानों के अपने अपने गीत हैं। इन्हें गाने की अलग अलग विधियां हैं। इनका नाम ही पहाड़ी गीत हो गया है। अब देखिए, लेखक भगवत चरण उपाध्याय जी जो है वह पहाड़ी गीत के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। और पहाड़ी गीत के बारे में बताते समय वह कहते हैं कि पहाड़ी जो है या पहाड़ियों के जो गीत होते हैं वह अपने उनके अलग गीत होते हैं। उनके खुद के अपने अपने गीत होते हैं पहाड़ियों के। जैसे कि जो गढ़वाल है, किन्नौर है, कांगड़ा है आदि स्थानों के अपने अपने गीत होते हैं। और वह अपने अपने गीत क्या होते हैं? अलग ही होते हैं। इन गीतों को गाने की जो विधियां होती है, वह विधियां भी क्या होती है? अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती इनकी विधियां। मतलब गढ़वाल में जो गीत गाए जाते हैं उस गीत गाने की विधि अलग है। किन्नौर में जो लोकगीत गाए जाते हैं उन गीतों को गाने की विधि अलग है। कांगड़ा में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनकी विधि अलग है। अर्थात अलग अलग स्थानों पर जो अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं वह उनके अपने अपने गीत होते हैं। और इन गानों की जो विधियां होती है गाने की, वह भी क्या होती है? बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है।
इसका नाम ही पहाड़ी गीत हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत गाए जाते हैं। अब देखिए यह जो लोकगीत है वह कहाँ गाए जाते हैं या कौन से गाए जाते हैं वह बताया है। अब जो पहाड़ी है उनके अपने अलग गीत होते हैं, तो इनका नाम ही क्या पड़ गया, उनके गीतों का पहाड़ी गीत हो गया। अब जो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में जो चैता है, कजरी है, बारहमासा है, सावन आदि लोकगीत जो है वह सारे गाए जाते हैं वहां पर। तो बाउल और मटियाली मटन के लोकगीत हैं। तो देखिए बाउल और मटियाली जो है वह बंगाल के लोकगीत हैं, अर्थात बंगाल में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनका नाम क्या है, बाउल और मटियाली। अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं और उन लोकगीतों के जो नाम है वह नाम भी हर जगह पर अलग अलग दिए गए हैं। जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि बाउल और मटियाली जो है वह बंगाल में गाए जाने वाले लोकगीत हैं, जिस प्रकार से जो पंजाब है वहां पर भी लोकगीत गाए जाते हैं जिसे गिद्धा गीत कहा जाता है। अर्थात पंजाब में गाए जाने वाले जो लोकगीत है उन्हें क्या कहा जाता है, गिद्धा कहा जाता है। पंजाब में हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि गीत भी गाए जाते हैं। पंजाब में गिद्धा के साथ साथ और भी कुछ लोकगीत गाए जाते हैं, जिस प्रकार से हीर रांझा है, सोनी महिवाल है, इनके भी आदि गीत क्या किए जाते हैं, पंजाब में गाए जाते हैं। राजस्थान में ढोला मारू राजस्थानी गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। जो राजस्थान क्षेत्र है उस राजस्थान क्षेत्र में भी लोकगीत गाए जाते हैं, परंतु राजस्थान में कौन से गीत गाए जाते हैं, ढोला मारू। यह जो राजस्थानी गीत है वह राजस्थानी गीत क्या किया जाता है, बड़े चाव से गाया जाता है। भोजपुर में विदेशिया गाया जाता है। भोजपुर में जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम क्या है, विदेशिया। और बिहार में भी क्या किया जाता है, विदेशिया का प्रचार 30-40 वर्षों में हुआ है। बुंदेलखंड में अल्लाह गाया जाता है। बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो लेखक है भगवत शरण उपाध्याय जी, इन्होंने कौन से क्षेत्र में या कौन से स्थान पर कौन से गीत गाए जाते हैं इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। जैसे कि पहाड़ी, मैं पुनः एक बार बताती हूँ, पहाड़ियों के अपने गीत होते हैं जो कि गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि स्थानों के अपने अपने गीत होते हैं। इन्हें गाने की जो विधियां होती हैं वह भी अलग अलग होती हैं। इनका नाम ही पहाड़ी गीत हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बाहर के पश्चिमी जिलों में चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत गाए जाते हैं। बाउल और मटियाली जो है वह बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में गिद्धा गीत गाए जाते हैं। उसी प्रकार पंजाब में हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान में ढोला मारू राजस्थानी गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। उसी प्रकार भोजपुर में विदेशिया गाया जाता है। बिहार में जो विदेशिया है उसका प्रचार 30-40 वर्षों में हुआ है। बुंदेलखंड में आल्हा गाए जाते हैं। तो यह उस क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीतों के नाम हैं। अब यह जो लोकगीत है उन लोकगीतों के विषय तथा जो बोली होती है वह किस प्रकार से होती है यह भी जानना जरूरी है ना, जब हम लोकगीत के बारे में जान रहे हैं। तो सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं।
अब देखिए सभी लोकगीत जो है वह गांव और इलाकों की जो बोली भाषा होती है उन बोली भाषा में ही गाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कौन सी बोली भाषा बोली जाती है? मराठी। तो महाराष्ट्र में गाए जाने वाले लोकगीत जो है वह मराठी में होंगे। कर्नाटका में गाए जाने वाले लोकगीत उनकी भाषा में अर्थात कन्नड़ा में होंगे। गुजरात में गाए जाने वाले लोकगीत गुजराती भाषा में होंगे। अर्थात सभी लोकगीत गांव और इलाकों की जो बोली भाषा है उस बोली भाषा में ही गाए जाते हैं। इन गीतों के विषय में कोई कल्पना नहीं होती है, बल्कि विषय जो होते हैं इनके रोजमर्रा के जीवन से होते हैं। अर्थात हमारे जो दैनंदिन जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, जो प्रसंग है, इन पर आधारित इनके विषय होते हैं। जनता के जीवन से जुड़े होने के कारण यह गीत जो होते हैं वह मर्मस्पर्शी होते हैं, अर्थात हमारे हृदय को स्पर्श करने वाले विषय होते हैं इन गीतों के। ये गीत परदेशी, प्रेमी, करुणा तथा विरह के भी गीत होते हैं। तो देखिए यह जो गीत है लोकगीत, यह जनता के जीवन से जुड़े होने के कारण यह गीत क्या होते हैं? मर्मस्पर्शी होते हैं, हमारे हृदय को छू जाने वाले होते हैं। ये गीत परदेसी होते हैं, प्रेमियों पर आधारित होते हैं, करुणा पर आधारित होते हैं, किसी के विरह पर आधारित यह गीत होते हैं। अर्थात इनके विषय कोई भी हो सकता है, परदेसी पर आधारित होते हैं, प्रेमी पर या करुणा पर या किसी के विरह पर आधारित इन लोकगीतों के विषय हो सकते हैं। यह गीत विभिन्न रागों में गाए जाते हैं। इन गीतों को गाने के लिए एक ही राग नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के रागों का प्रयोग इन गीतों को गाने के लिए किया जाता है। जैसे कि पीलू, सारंग, दुर्गा, सरवण, सोरठ आदि रागों का प्रयोग इन गीतों को गाने के लिए किया जाता है। यह जो लोकगीत होते हैं, इन लोकगीतों की जो भाषा होती है यह भाषा सरल होती है, जो जल्दी से जल्दी हम समझ पाते हैं। ये गीत बहुत आनंददायक होते हैं। यह जो लोकगीत होते हैं ना, यह लोकगीत जब हम सुनते हैं या जब हम गाते हैं तो हमें काफी सारा आनंद प्राप्त होता है। तो ये लोकगीत कैसे होते हैं? बहुत आनंददायक होते हैं, आनंद देने वाले लोकगीत होते हैं। विभिन्न त्योहारों पर नदियों पर जाते समय, नहाते जाते हुए राह में, विवाह के समय, मटकोड़ के समय, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, जन्मदिन, सभी अवसरों पर क्या किए जाते हैं? यह लोकगीत गाए जाते हैं। और यह सभी अवसरों के जो गीत होते हैं वह क्या होते हैं? अलग अलग लोकगीत होते हैं। मतलब सभी अवसरों पर यह लोकगीत गाए भी जाते हैं और सभी अवसरों के लिए यह गीत अलग अलग होते हैं। यह जो लोकगीत है, इन लोकगीतों की जो रचना है वह रचना अधिकतर स्त्रियां ही करती हैं। इन लोकगीतों की रचना अधिकतर कौन की करते हैं? जो स्त्रियां होती हैं वही करती हैं। स्त्रियां ही दलों में गीत गाती है। अब देखिए इन लोकगीतों की रचना अधिकतर कौन करती है? स्त्रियां करती है। और यह स्त्रियां ही क्या करती है? दलों में गीत गाती है, अर्थात समूहों में वह क्या करती है? इन गीतों को गाती है। यह लोकगीत अकेले नहीं गाए जाते हैं, तो लोकगीत दल बांधकर गाए जाते हैं। यह लोकगीत कैसे गाए जाते हैं? दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक लोग जो होते हैं वह एक साथ गाते हैं और इसीलिए उनमें कोई मेल नहीं होता है। विभिन्न ऋतुओं में भी गीत गाए जाते हैं। जैसे कि बरसात की कजरी बहुत लोकप्रिय है, अर्थात बरसात के समय जो कजरी गीत गाया जाता है लोकगीत, वह अधिक लोकप्रिय है। पूरब की बोलियों में विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। जो पूरब है उस पूरब की बोलियों में, अर्थात पूरब की जो भाषा है पूर्व दिशा की ओर,
उस भाषा में या उस उनकी बोली में विद्यापति जो है उनके गीत गाए जाते हैं। जो स्त्रियां हैं वह स्त्रियां ढोलक की मदद से लोकगीत गाती है। स्त्रियां ऐसे ही सिर्फ केवल लोकगीत गाती है ऐसा नहीं है, तो वह क्या करती है, लोकगीत गाते समय ढोलक इस वाद्य का प्रयोग करती है। तो स्त्रियां क्या करती है, ढोलक की मदद से लोकगीत गाती हैं। उनके गाने के साथ नृत्य कला का भी पुट होता है। अर्थात जब यह स्त्रियां लोकगीत गाती है तो केवल वह लोकगीत नहीं गाती है, लोकगीत गाते समय वह ढोलक की मदद लेती है। जब वह लोकगीत गाती है तो लोकगीत गाते समय वह स्त्रियां उस लोकगीत के साथ नृत्य कला का भी आविष्कार करती है। अर्थात नृत्य करते करते वह क्या करती है, इन लोकगीतों को गाने का कार्य करती है। गुजरात में गरबा एक विशेष विधि से गोले में घूम घूम कर करते हैं। अब देखिए जो गुजरात स्थान है, इस गुजरात में भी क्या किया जाता है, गरबा किया जाता है। और यह गरबा एक विशेष विधि से गोले में घूम घूम कर किया जाता है। जो ब्रज है, इस ब्रज में इसी प्रकार अर्थात गोल घूम घूम कर ही रसिया गाया और नृत्य किया जाता है। जैसे कि गुजरात में गरबा किया जाता है, उसी प्रकार ब्रज में क्या किया जाता है, जो रसिया है वह रसिया गाया भी जाता है और गाते समय उस पर नृत्य भी किया जाता है। इसे भी लोग दल में ही गाते हैं। अर्थात यह जो गरबा हो या जो रसिया हो, यह सारे जो लोक गीत है वह क्या किए जाते हैं, दल में ही गाए जाते हैं। अधिकतर ये गीत क्या किए जाते हैं, स्त्रियों के द्वारा ही गाए जाते हैं। अधिकतर यह गीत क्या होते हैं, स्त्रियों के द्वारा ही गाए जाते हैं। तो आज का हमारा यह जो लोकगीत यह पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।